नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में आज 21 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि। कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2386 हुई। राज्य सरकार ने प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए निबंधन प्रक्रिया शुरू की। कई बड़ी निजी कंपनियों ने राज्य से श्रमिकों की मांग की। रांची, पलामू और गढ़वा समेत कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। अगले 24 घंटों में कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान। और लॉकडाउन अवधि में गिरिडीह जिले में 87,000 किसानों को मिला प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि का लाभ। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में आज 21 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्यभर में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2386 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 1793 लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं, जबकि 580 लोगों का इलाज विभिन्न जिलों के कोविड अस्पतालों में चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना के बेको गांव के कोरोना संक्रमित एक महिला की रांची रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि महिला हृदय रोग से भी पीड़ित थी। मेडिका में इलाज के बाद उसे रिम्स में 27 जून को रेफर किया गया था। कोरोना पॉजिटिव महिला की इलाज के दौरान आज मौत हुई। इधर साहिबगंज से भी रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत भी साहिबगंज के उपायुक्त वरुण रंजन ने पुष्टि की। सिमडेगा जिले में 77% से अधिक कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक रिपोर्ट। सिमडेगा जिले में 77% से अधिक कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 350 कोरोना संक्रमितों में से 271 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। इन्हें होम क्वारंटाइन में भेजा गया है। 78 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कुल 350 कोरोना संक्रमितों में 343 प्रवासी हैं, जो अन्य राज्यों से लौटे हैं। इधर जिले में 16 क्वारंटाइन सेंटर में 322 और होम क्वारंटाइन में 5,718 लोगों को रखा गया है। जिले में कुल 237 मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों, मुख्यमंत्री दीदी किचन, विशेष और अतिरिक्त दाल भात केंद्रों में रोजाना 8,000 से अधिक लोगों को भोजन कराया जा रहा है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर
55837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही झारखंड से बड़ी संख्या में कामगारों की मांग शुरू हो गई है। सीमा सड़क संगठन BRO के बाद अब NLT और SIS समेत देश की कई बड़ी निजी कंपनियों ने 20,000 श्रमिकों की मांग राज्य सरकार से की है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को लिखे पत्र में कंपनियों ने अति कुशल, कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। कंपनियों की मांग को देखते हुए श्रम विभाग ने राज्य से श्रमिकों की अपील की है कि यदि वे राज्य के बाहर संस्थानों, कारखानों और कंपनियों में काम करना चाहते हैं तो वे श्रम विभाग के नियोजनालय और प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से वेबसाइट पर ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं। राज्य के ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि दूसरे राज्यों को झारखंड सरकार से कोरोना संक्रमण काल में पहले MOU करना होगा, तभी कुशल झारखंडी कामगार यहां से भेजे जा सकेंगे। श्री आलम ने धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कंपनियों को मजदूरों के बेहतर स्वास्थ्य, वेतन और सुरक्षा की गारंटी लेनी होगी। हम उसको पुनर्जीवित करके पानी को स्टोर करके वहाँ जो साल बाद वहाँ से कुछ नाला से उस गोवा से पानी मिले ताकि किसानों का फायदा हो। उसी प्लान के तहत गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, तार का जो इसमें उसमें बहुत अच्छा चला। उससे क्या है कि आज हमारे यहाँ पीने के पानी का भी कमी है। जल स्तर जो नीचे चल कर रहा, अगर जल संरक्षण हम कर लेंगे तो पीने का पानी का भी कमी नहीं होगा, इसका भी बढ़िया जो होगा। उसी तरह लिया गया कि ये काम हम लोग जो बाहर हमारे यहाँ मजदूर है उसको रोजगार भी हम देंगे और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो किसान भाई जो हैं उनके लिए भी हम सुनिश्चित करेंगे ताकि कम से कम 2% वो अपना जमीन से ले सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के अलावा पलामू, गढ़वा और चतरा समेत कई जिलों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम पूर्वानुमान में अगले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है और कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इधर वज्रपात के कारण कल शाम रांची, गुमला और गिरिडीह जिले में 5 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महालानोबिस को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रोफेसर महालानोबिस ने आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी एक ट्वीट में कहा कि यह दिन प्रोफेसर महालानोबिस के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए नीति और विकास योजना बनाने में सांख्यिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को पग पग पर कई सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। लॉकडाउन अवधि के दौरान गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि का लाभ 87,000 किसानों को मिला है। जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार किसानों को नकदी के अलावा आधे दाम पर बीज भी उपलब्ध करा रही है। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 87,000 से अधिक लाभुक हैं जिनको 2-2 हजार रुपए के विभिन्न किस्तों में राशि उपलब्ध कराई जाती है। 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त, यहाँ तक कि 5 किस्त में भी कई लोगों को राशि अभी तक उपलब्ध कराई गई है और लॉकडाउन के पीरियड में भी किसानों को यह राशि प्राप्त हुई है। इधर खेती कार्य में जुटे किसान भी केंद्र सरकार से मदद पाकर काफी खुश हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के किसान सच्चिदानंद दुबे और धनेश्वर ठाकुर का कहना है कि इस वर्ष बेमौसम बारिश से उनकी फसल नष्ट हो गई थी और वे आर्थिक संकट से घिर गए थे। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि से उनको बड़ा सहारा मिला।
मैं सचिदानंद दुबे, ग्राम दुबेडी, पोस्ट छोटकी खरड़िया, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह का रहने वाला हूँ। मैं एक किसान हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना का जो पैसा भेजा गया था वो लॉकडाउन के बाद 2000 और उससे पहले 4000 हमको मिला, और नहीं मिलता तो इस महामारी में क्या करते ये ऊपर वाला ही जानता है। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी को। हमारा नाम धनेश्वर ठाकुर, ग्राम रघेडी, बहुत छोटकी खरड़िया के रहे वाला ही हो। 2000 टका हमरा मिललो लॉकडाउन से बड़ी भारी काम दल को। 4000 पहले मिलल हलो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत बड़ा काम हुआ कि 2000 मिललो, ओकरा में खाद भी लगे, बड़ी राहत मिललो हमरा। और खातिर हम मोदी जी के दिल से सब परिवार मिलकर धन्यवाद दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के स्वर को रामगढ़ जिले के बंजारी गांव के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजीव रंजन पोद्दार ने सच कर दिखाया है। अमेरिका से नौकरी छोड़कर झारखंड लौटे श्री पोद्दार ने रामगढ़ में कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बंजर भूमि पर लॉकडाउन के दौरान ऑर्गेनिक खेती का काम शुरू किया। कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ के वैज्ञानिकों द्वारा तकनीकी सहयोग से ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ समेकित कृषि के रूप में सब्जी उत्पादन का काम भी श्री पोद्दार द्वारा किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। दिल्ली में 20 वर्षों तक काम कर और उसके बाद अमेरिका में अपनी सेवाएं देकर श्री पोद्दार ने कृषि एंटरप्रेन्योर बनने का रास्ता चुना और रामगढ़ में जैविक खेती के रास्ते को अपनाया। श्री पोद्दार ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि विदेशों में ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग बहुत ज्यादा है। एकीकृत प्रणाली के साथ जैविक खेती का काम कर ज्यादा से ज्यादा आमदनी कर सकते हैं, जिसमें गाय के गोबर, मूत्र और फसल अवशेषों का इस्तेमाल कर मुर्गी, बत्तख, बकरी पालन और डेयरी फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि वो चाहते हैं, ऐसा सपना है उनका कि किसानों की आय को दोगुना करे। क्योंकि आपके पास अगर खेत है तो उस खेत को आप ऐसे बढ़ा नहीं सकते, इंस्टेड आप उसको यील्ड बढ़ाएं जिससे कि आप जो लेबर काम कर रहे हैं या फिर किसान उस चीज से ज्यादा अच्छा कमा सके, तभी दुगनी आय हो सकती है। रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत कुमार राघव बताते हैं कि जैविक खेती से बहुत सारे फायदे हैं। इनसे रासायनिक कीटनाशक मिट्टी में नहीं आते हैं और उर्वरा की शक्ति बरकरार रहती है। जैविक खेती से उपजे फसलों पर शरीर पर भी दुष्प्रभाव कम होता है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इनके खेती करने से सबसे अच्छी बात है कि इसमें बाजार के जितने भी रसायन है वो उनका उपयोग बहुत कम होगा। जो रसायन हमको विदेशों से आयात करने पड़ते थे उनके ऊपर अगर हम जैविक खेती करेंगे तो उनकी निर्भरता कम होती चली जाएगी। और साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक उत्पाद जो विदेशों से बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में आयात होते हैं, अगर वो लोकली उपस्थित होंगे तो जो उनका लोकल टू वोकल का जो नारा है वो बहुत ही सटीक रूप से इन युवाओं के द्वारा अपनाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान जैविक खेती के रास्ते को अपनाकर श्री पोद्दार ने न सिर्फ लोगों को कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी है, बल्कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए रास्ते पर चलने की राह भी दिखा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सभी राज्यों और निवेशकों से अपील की है कि मौजूदा चुनौतियों को देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अवसरों में बदला जाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि शुरू से ही देश के कोने कोने तक आवश्यक वस्तुएं, खासतौर से खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार के प्रयास के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन सफल रहा। श्रीमती बादल ने बैठक में शामिल सभी लोगों से आत्मनिर्भर बनने और स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने के प्रधानमंत्री के अनुरोध का पालन करने को कहा। और रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के गोला चारू पथ पर घाटी में आज सुबह एक यात्री बस पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। यात्री बस प्रवासी मजदूरों को लेकर पश्चिम बंगाल जा रही थी। हादसे की खबर मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड में आज 21 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि। कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2386 हुई। राज्य सरकार ने प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए निबंधन प्रक्रिया शुरू की। कई बड़ी निजी कंपनियों ने राज्य से श्रमिकों की मांग की। रांची, पलामू और गढ़वा समेत कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। अगले 24 घंटों में कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान। और लॉकडाउन अवधि में गिरिडीह जिले में 87,000 किसानों को मिला प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि का लाभ। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।